अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दी एजुकेटर्स एंड आबद कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मिस शाज़िया आपको खुशामदीद कहती हैं। जी तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कुरानी कायदा। सबक नंबर है हमारा 27 और मैं हूँ आपकी टीचर मिस शाज़िया जी। जी तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मद्दे मुनफसिल। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था मद्दे मुत्तसिल और आज हम पढ़ने वाले हैं मद्दे मुनफसिल। और स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कितनी मद हैं, मद की इकसाम क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी मद हैं, कितने किस्म के मद होते हैं। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, लाजिम, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिस और मद्दे लीन। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 2 मद्दे मुनफसिल। ओके स्टूडेंट, ये भी बताती चलूँ मद के लगवी मानी क्या हैं। ठीक है, और इस्तिलाही मानी क्या है। मद के लगवी मानी है लंबा करना, दराज करना, ज़्यादा करना, मदद करना। ओके, यानी कि एक लफ्ज़ को उसके हकूक़ के बराबर उसको खींचना। कितने खींचना, ये अब मद पे डिपेंड करता है कौन सी आप मद पढ़ने वाले हैं और उसको कितना खींचेंगे। ओके स्टूडेंट जी, मिक़दार जो है मद्दे मुनफसिल की, ये मद्दे मुत्तसिल के बराबर होगी, यानी कि 3 से 2.5 से 3 अलिफ इसके बराबर होगी। ओके, और इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था मद्दे मुत्तसिल की जो पहचान थी वो एक छोटू हमज़ा था और एक अलिफ वाला हमज़ा था। जो अलिफ वाला हमज़ा है वो उसमें नहीं आएगा। छोटू हमज़ा जो है उसी कलमे में आ जाए वो होती है मद्दे मुत्तसिल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मद्दे मुनफसिल की रूफ़े मद्दा, यानी कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। रूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो दूसरे कलमे में आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? मद्दे मुनफसिल। ओके, क्या कहेंगे? मद्दे मुनफसिल। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें स्टूडेंट, आपके सामने मैंने लिखा है तूबू। अब ये देखें मैंने एक यहाँ पे एरो भी बना दिया येलो कलर का, ये नज़र आ रहा है आपको, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है जी। इसमें आए और देखिएगा, ये देखें तूबू। और ये देखें ये जो हमज़ा है अलिफ के ऊपर मैंने आपको बताया था ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो ये एक हमज़ा बन जाता है। ठीक है, इसका नाम जो है वह चेंज हो जाता है। मद्दे मुत्तसिल में इस हमज़ा का लेन देन नहीं है। मद्दे मुनफसिल में है कि ये देखिए ये एक कलमा बन रहा है, ये तूबू यानी एक वर्ड बन गया हमारे पास, और इल्लल्लाह ये नेक्स्ट वर्ड है। ठीक है, अब आपने ये देखना है, ये देखिए वाव मद्दा है। वाव मद्दा की मैंने आपको पहचान बताई थी। वाव के ऊपर जज़म हो, वाव साकिन हो, पीछे वाले हरफ पर पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। तूबू इल्लल्लाहि। ठीक है, ये देखें ये जो हमज़ा है हमारा नेक्स्ट कलमे में आ गया तो इस वजह से ये क्या कौन सी मद बनेगी? मद्दे मुनफसिल। ओके, और इसको हमने कितना लंबा करना है? 2.5 से 3 अलिफ के बराबर, यानी कि मद्दे मुत्तसिल के बराबर हमने लंबा करना है। फिर देखते हैं, ये देखें नेक्स्ट वर्ड, ये देखें इन्ना। ये देखें इन्ना एक अलग से वर्ड है और अंज़लनाहु, ठीक है, ये एक अलग से कलमा है। अब इन्ना पे ये देखें, आइए मैं आपको समझाती चलूँ। ये देखें अलिफ है हमारे पास, अलिफ के ऊपर मद आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास अलिफ मद्दा बन गया। ठीक है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है इन्ना का मतलब है बेशक, अंज़लनाहु उतारा,
ये दोनों जो हैं अलग दो कलमे हैं, अलग अलग कलमे हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक अलग कलमा है, ये एक अलग कलमा है, ये दोनों जो हैं ये देखें, इसके बाद अलिफ मद्दा के बाद वाव मद्दा के बाद या मद्दा के बाद ये जो अलिफ है ना, ये लंबू वाला अलिफ जिसको एक पहचान मिली है ज़बर ज़ेर पेश के आने से, इसका नाम जो चेंज हुआ है वो कौन सा वाला हमज़ा है, ये अलिफ वाला, ठीक है। ये दूसरे कलमे में आ जाए, यानी कि ये देखें, ये अब एक ये कलमा है, एक ये कलमा, ये दूसरे कलमे में आ जाए तो यहाँ पे कौन सी मद होगी, मद्दे मुनफसिल, ओके। और इसको हमने कितना लंबा करना है, 2.5 से 3 अलिफ के बराबर, यानी कि जितना हमने मद्दे मुत्तसिल को लंबा किया था उतना ही हम इसको लंबा करेंगे। तो आइए हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। इन्ना अंज़लनाहु, ये देखिए मैंने यहाँ पे गुन्ना भी किया है, ये कौन सा वाला गुन्ना हुआ है, यानी कि ये देखें नून साकिन के बाद ज़ा आ गया। ज़ा कौन सा है, हरूफ इख्फा। मैंने आपको 15 हरूफ बताए थे ना, हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख्फा का गुन्ना होगा, यानी कि आपने गुन्ना तो करना है मगर नाक में आवाज़ आपने छुपा कर गुन्ना करना है। अंज़लनाहु, ओके। इसको भी आपने देखना है, ये मद को भी देखना है और इसको भी देखना है, ओके स्टूडेंट। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा। चलें जी, अब मैं आपको एक बार फिर से समझाती चलूँ। ये देखिए, माँ हमारा अलग से वर्ड है और अस्वाबा अलग से है। ये देखें, माँ के ऊपर ये छोटी मद आ गई है, ठीक है, ये ऐसे होती है और एक ये ऐसे मद होती है, ओके स्टूडेंट। इसकी भी मैं आपको पहचान करवाऊँगी, वो मद्दे आरिज़ है, वो सबसे बड़ी मद होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मद्दे आरिज़ के मुतालिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मद्दे मुनफसिल के बारे में। मद्दे मुनफसिल की मैंने आपको बता दी है कि एक कलमे में यानी कि अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा आ जाए और नेक्स्ट जो दूसरा कलमा है उसमें अलिफ वाला हमज़ा आ जाए, यानी कि जिसको ज़बर ज़ेर पेश के देकर हमने हमज़ा बनाया है, ज़बर ज़ेर पेश देकर जो हमज़ा बना है वो दूसरे कलमे में आ जाए। अब ये देखें, माँ हमारे पास एक कलमा है और अस्वाबा 2 कलमे हैं, दूसरा कलमा आ गया। दूसरे कलमे में ये अलिफ आ जाए तो ये यहाँ पर हम इसको मद्दे मुनफसिल कहेंगे, ओके। और इसको भी हम लंबा करेंगे 2.5 से 3 अलिफ के बराबर। मा अस्वाबा, यहाँ पे भी हमने ये देखें अलिफ मद्दा है, इस यहाँ पे इन्होंने अलिफ नहीं लगाया हुआ क्योंकि अलिफ मद्दा ही बन रहा है, अलिफ खाली है और पीछे वाले हरफ पर ये आ गया ज़बर, तो ये हमारे पास हो गई है अलिफ मद्दा। यहाँ पर ये जो कायदा हो रहा है ये मद्दे कौन सी मद है, मद्दे मुनफसिल, ओके। नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में भी ये देखते हैं। ये देखें, या मद्दा है क्योंकि ये या साकिन है और पीछे वाले हरफ पर आ गई ज़ेर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, या मद्दा। क्या है हमारे पास, या मद्दा। और नेक्स्ट वर्ड जो है उसमें आ गया है अब हमारे पास लंबू वाला हमज़ा, यानी कि अलिफ वाला हमज़ा। और बनी, बनाया, आदम, आदम को, ये हमारे पास 2 बन गए कलमे, ठीक है। बनी आदम 2 कलमे बन गए और मैंने इसको पहचान क्या बताई थी, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए, कौन सा वाला हमज़ा, अलिफ वाला हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए तो वहाँ पे हम उस मद को मद्दे मुनफसिल कहेंगे, ओके। और इसको भी हम उतना ही मद्दे मुत्तसिल के बराबर लंबा करेंगे, बनी आदमा, ओके। और नेक्स्ट में आ जाएं, ये देखिए अब फिर हमारे पास अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद जो है हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा, मद्दे मुनफसिल का, क्योंकि हमज़ा दूसरे कलमे में हो, ओके। और हमज़ा भी कौन सा, लंबू वाला। मा रॉ को हमने पुर करना है क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है, ओके। अब हमारे पास कौन सा, हमने या मद्दा भी पढ़ लिया, अलिफ मद्दा भी पढ़ लिया, अब हमारे पास रह गया वाव मद्दा, ओके। वाव मद्दा की पहचान रह गई। ये देखिए, वाव साकिन है वो पीछे वाले हरफ पर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, ठीक है। ये आपने हरूफ मद्दा जो है ना, 3 हरूफ मद्दा हैं, ये मैंने आपको हर लेसन में आपको रिवाइज़ करवाए हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट बच्चे बहुत सी मिस्टेक करते हैं,
ठीक है, आपने बार बार इनकी जो पहचान है वो हर हम वीडियो में आपको रिवाइज़ करवा रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि आपकी कोई गलती ना रह जाए। ये देखिए, वाव साकिन हो, पीछे वाले हर्फ पर पेश हो तो इस वाव को वाव मद्दा कहेंगे। क्या कहेंगे? वाव मद्दा कहेंगे। ये देखिए, अब ये हरूफे मद्दा है, वाव मद्दा है, और हमज़ा जो है दूसरे कलमे में, हमज़ा कौन सा? लंबू वाला, अलिफ वाला हमज़ा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? क़ालू आमन्ना। अब हमने यहाँ पे भी लंबा किया है, यहाँ पे भी लंबा किया है। क्यों लंबा किया है? अब मैं आपको इनकी भी रीज़न बताती हूँ। ये देखिए, क़ालू, क़ आपने एक तो क़ाफ जो है मोटा वाला काफ है, ये आपने अदायगी करनी है। और ये देखें यहाँ पे अलिफ मद्दा बन रहा है। ये देखें अलिफ खाली है और उसके पीछे वाले हर्फ पर ज़बर आ गई, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास अलिफ मद्दा, इसलिए हमने लंबा किया। लू को तो हमने लंबा करना ही था क्योंकि यह हरूफ मद्दा है। और फिर यहाँ पे इसको हमने इस वजह से लंबा किया, इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है और यहाँ पे मद्दे मुनफसिल का कायदा भी लग रहा है क्योंकि वाव मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया है। क़ालू, ये देखें एक कलमा बन गया। आमन्ना, हम ईमान लाए, ठीक है, ये दूसरा कलमा बन गया। ये देखें, क्योंकि इनका मीनिंग्स भी दोनों का चेंज हो गया है, मतलब भी चेंज है और इसका इस वजह से ये दो कलमे भी हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको लंबा किया है। और यहाँ पे भी अलिफ मद्दा बन रहा है क्योंकि अलिफ खाली हो, पीछे वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो हमारे पास अलिफ मद्दा होगा, इस वजह से हमने इसको किया है लंबा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखें, यहाँ पे भी अलिफ, ये देखें अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद जो हमज़ा है वो दूसरे कलमे में है। कमा, जब उर्सिला उतारा, उर्सिला नाजिल किया, उतारा या रसूलों पर उतारा गया। ठीक है, तो ये दो कलमे हमारे पास बन गए हैं। अब दो कलमे हैं तो मैंने आपको पहचान क्या बताई थी मद्दे मुनफसिल की, के हरूफे मद्दा के बाद लंबू वाला हमज़ा, अलिफ वाला जो हमज़ा है वो दूसरे कलमे में आ जाए, क्योंकि कमा जैसे के या जैसे या कमा जब, ये जो है एक कलमा बन गया। उर्सिला क्योंकि मीनिंग्स चेंज हैं तो दो कलमे बन गए। ठीक है, एक लफ्ज़ को एक कलमा कहते हैं। दूसरे कलमे में हमज़ा जो है उसके शुरू में आ जाए, कौन सा हमज़ा? अलिफ वाला हमज़ा, तो उसको हम मद्दे मुनफसिल कहेंगे। ओके, मद्दे मुत्तसिल को हमने पढ़ लिया और आज हम दूसरी मद पढ़ने वाले हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। कमा उर्सिला, ओके, और हमने रा को पुर किया है, सीन को सीटी की आवाज़ से पढ़ा है और लाम को जैसे पढ़ते हैं हम वैसे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही है? नेक्स्ट पढ़ते हैं इला अजलिन। अब ये देखें अजलिन, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गुन्ना किया है क्योंकि यहाँ पे तनवीन आ गई और यहाँ पर ये कौन सी वाली मद बनेगी? ये देखें यहाँ पर ये दूसरे कलमे में आ गया। यहाँ पर भी ये देखें इला अजलिन, ये यहाँ पे हमज़ा जो है वो दूसरे कलमे में आ गया। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज के लेसन की समझ आ गई होगी और आज हमने पढ़ा है मद्दे मुनफसिल। ओके, मद्दे मुनफसिल, इसकी मिक़दार क्या है? इसकी मिक़दार 2.5 से 3 अलिफ के बराबर होगी, मद्दे मुत्तसिल के बराबर इसको पढ़ेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या है? हुरूफ़े मद्दा के बाद, हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, और इनके पहचान भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरे कलमे में आ जाए तो इसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमने प्रैक्टिस की, तूबू इलल्लाही, ये देखें वाव मद्दा था और हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया। इन्ना अंज़लनाहु, यहाँ पे भी दूसरे कलमे में आ गया और यहाँ पर ही हमने इसकी इसकी प्रैक्टिस कर ली। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।